नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका कैंसर फिजिशियन रिस्टोर ऑन्को केयर से। आज हम लोग इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे, लंग कैंसर और उससे रिलेटेड सवालों के बारे में। पहला सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, लंग कैंसर क्या है और आजकल ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? लंग कैंसर तब होता है जब लंग्स के सेल्स अनकंट्रोलेबली और अनकंडीशनली बढ़ने लगते हैं। आजकल हम इसे ज्यादातर देख रहे हैं क्योंकि ये स्मोकर्स में ही नहीं बल्कि नॉन स्मोकर्स में भी पाया जाता है, स्पेशली विमेन। दूसरा कारण है कि पोल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग और कुछ जेनेटिक चेंजेस भी इसका मेजर रीजन हो। गुड न्यूज ये है कि अगर अर्ली स्टेजेस में ये डिटेक्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव होता है। याद रखिए, स्मोकिंग ही नहीं, पोल्यूशन भी लंग कैंसर का कॉमन रीजन है। दूसरा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि कॉमन कॉजेज क्या है लंग कैंसर के। सबसे कॉमन कॉज है स्मोकिंग, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट, बीडीज, वेप्स एंड एक्सेट्रा। दूसरा सबसे कॉमन कॉजन है सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, मतलब स्मोकर ही नहीं तो उसके आसपास के दोस्त, व्यक्ति, फैमिली मेंबर्स वो भी इक्वली एक्सपोज और उनको भी इक्वली रिस्क उतना ही रहता है जितना किसी स्मोकर को रहता है। इसके साथ में अन्य रीजंस होते हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन मेट्रोज में, और होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स जैसे कि एस्बेस्टॉस, डीजल फ्यूम्स या एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड बेंजीन्स। तीसरा होता है जेनेटिक म्यूटेशंस, कभी कभी होता है ज्योग्राफिकल एरियाज या रेडिएशन एक्सपोजर टू बोरॉन। कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में रेडॉन गैस का एक्सपोजर की वजह से वो भी लंग कैंसर का कॉज बनता है। याद रखिए, हर स्मोक हार्मफुल है, चाहे आप खुद करें या आपका पड़ोसी करे या आपके साथ वाला करे। सो स्टे अवे फ्रॉम स्मोक। अगला सवाल अक्सर जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स और लंग कैंसर के अर्ली लक्षण क्या होते हैं। लंग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स बहुत ही सटल और नॉन स्पेसिफिक होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। इनमें से सबसे कॉमन होता है परसिस्टेंट कफ या परसिस्टेंट खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक चलना। दूसरा होता है खांसी में या बलगम में खून का आना जिसको हम लोग हीमोप्टिसिस कहते हैं। उसके बाद आता है सांस का फूलना या आवाज में परिवर्तन होना। उसके साथ होता है चेस्ट पेन या बार बार इन्फेक्शन होना। और एक कॉमन सिम्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं कि वेट लॉस, अनइंटेंशनल वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस जो अराउंड 10% ऑफ द बॉडी वेट का होता है। अगर ये सिम्टम्स आपको 3 हफ्तों से ज्यादा है तो प्लीज इसे इग्नोर ना कीजिए और आपके डॉक्टर को जाके मिलके उसको आप रिजॉल्व कीजिए। अगला सवाल लोग पूछते हैं कि लंग कैंसर को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 इमेजिंग। इमेजिंग में हम लोग सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्यूमर का लोकेशन और उसके अप्रोक्सीमेटी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो पेट सीटी या पेट स्कैन भी कराया जाता है जिसमें एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड टू द ऑर्गन्स बियॉन्ड द लंग कैंसर का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकंड इन्वेस्टिगेशन है सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू बायोप्सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिपेंडिंग अपॉन द लीजन की गांठ अपनी कहाँ पे है, मेजर एयरवेज में है, सेंट्रल लाइन में है तो पल्मोनोलॉजिस्ट उसको ब्रोंकोस्कोपी से सैंपलिंग करते हैं। अगर पेरिफेरी में है तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट सीटी गाइडेड बायोप्सी करके टिश्यू सैंपलिंग करते हैं। तीसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कैंसर पॉजिटिव आने के बाद में उसमें किया जाता है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, उसी टिश्यू सैंपल पे किया जाता है। आजकल सारे म्यूटेशंस जैसे कि EGFR, अल्क, रॉस और केरास एक साथ ही टेस्ट किए जाते हैं। इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं NGS प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसमें म्यूटेशंस अगर प्रेजेंट है तो वो इजीली एक्सप्रेस होते हैं और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। याद रखिए, बायोप्सी और मॉलिक्यूलर टेस्ट ही बताते हैं कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट का डायरेक्शन किस दिशा में जाने वाला है। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैंसर्स। ब्रॉडली लंग कैंसर्स 2 टाइप के हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, एटलीस्ट 85% ऑफ केसेस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं। दूसरा है स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं जो लेस देन 15% केसेस में होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली स्मोकर्स में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अभी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के भी 4 सब टाइप है जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। याद रखिए, जिसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है क्योंकि ये कैंसर भी डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर लंग कैंसर सेम नहीं होता, हर टाइप का कैंसर अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अगला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है लंग कैंसर के लिए। ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज के ऊपर और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल के ऊपर। इसको हम लोग 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहला अर्ली स्टेज कैंसर जिसके अंदर सर्जरी और कभी कभी CTRT या कीमो रेडिएशन भी इफेक्टिव होता है। फिर आता है लोकली एडवांस स्टेज जो स्टेज 2 और स्टेज 3 का पार्ट होते हैं। इसके अंदर
कीमोथेरेपी इनिशियली देके डिसीज को डाउन स्टेज किया जाता है या श्रिंक किया जाता है ताकि सेकंड क्यूरेटिव ऑप्शन या सर्जरी या कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन ऑफर किया जा सके। थर्ड स्टेप इज मेटास्टैटिक स्टेज या वाइड स्प्रेड आउट डिसीज। इस कैटेगरी के अंदर टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आज के टाइम में टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज ने आउटकम ड्रामेटिकली चेंज किया है। इसके ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव, रोबस्ट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे पेशेंट्स अक्सर ट्रीटमेंट लेके भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल लाइफ में, जॉब में, अपने वर्क में, सोसाइटी में पूरी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। याद रखिए, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट अब ज्यादा पर्सनलाइज और इफेक्टिव अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, व्हाट इज टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी इन लंग कैंसर? टारगेटेड थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए होती है जिसके अंदर हमें एक्शनेबल म्यूटेशन मिलता है। एक्शनेबल म्यूटेशन को समझते हैं। एक्शनेबल म्यूटेशन मतलब वो म्यूटेशन जो ड्राइवर म्यूटेशन होता है। ये वो म्यूटेशन है जो बीमारी को पूरी तरह से चालना देता है, आग में घी और तेल डालने का काम करता है। अब इसको एक गाड़ी की तरह समझते हैं। अगर गाड़ी का कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी रोकने के लिए हमको वो ड्राइवर को नॉकआउट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह ये जो म्यूटेशंस है, ये कैंसर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो हमें उसे को नॉक ऑफ करना होता है। सबसे कॉमन म्यूटेशन पाया जाता है EGFR म्यूटेशन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर म्यूटेशन। ये 30% केसेस में पाया जाता है। नॉन स्मोकर्स में सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। सेकंड कॉमन आता है ALK म्यूटेशन, ROS1 म्यूटेशंस। ये लेस कॉमन म्यूटेशंस है। इनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है जो जाके GPS की तरह ढूंढ के सिर्फ उन्हीं सेल्स को अटैक करती है और नॉर्मल सेल्स को स्पेयर कर देती है। सेकंड आते हैं इम्यूनोथेरेपी के ऊपर। इम्यूनोथेरेपी ऐसे बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं PDL1 और TMB, ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन। PDL1 और ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन का टेस्ट का इंटरप्रिटेशन के बाद में हम लोग इम्यूनोथेरेपी उन लोगों को देते हैं। इम्यूनोथेरेपी से क्या होता है कि अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जाके कैंसर सेल्स को ढूंढ के बॉडी के सेल्स को ही ट्रेन करती है कि वो कैंसर सेल्स को किल कर दे। एक और होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसके अंदर इफेक्ट जल्दी भी आता है और रोबस्ट भी रहता है। इससे सर्वाइवल और सिम्टम कंट्रोल्स इजीली अचीव होते हैं। याद रखिए, अब कैंसर से लड़ाई स्मार्ट है, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या लंग कैंसर क्योर होता है? हमारा जवाब है यस, डेफिनेटली। लंग कैंसर स्टेज 3B तक के लंग कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल है। सिर्फ स्टेज 4 के कैंसर्स इजीली कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एडवांस स्टेजेस में भी टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज से स्मूथ सोफिस्टिकेटेड वे में डिसीज कंट्रोल होकर नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जीते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योर पॉसिबल है और कंट्रोल तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लंग कैंसर में होप है, अर्ली डिटेक्शन ही उसकी की है। अगला सवाल लोग पूछते हैं, कैन वी प्रिवेंट लंग कैंसर? प्रिवेंशन सिंपल है लेकिन कमिटमेंट मांगता है। सबसे पहले स्मोकिंग छोड़िए। स्मोकिंग, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा दूर रहिए। एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट अपनाइए, पोल्यूशन एक्सपोजर को कम कीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। अगर आप स्मोकर रह चुके हैं पास्ट में, स्टिल आप स्मोकिंग गिव अप करके 2 डोज CT स्कैन वंस अ ईयर कर सकते हैं, जो डिसीज को अर्ली आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। याद रखिए, स्मोकिंग छोड़ना आपका सबसे बड़ा वैक्सीन है लंग कैंसर के अगेंस्ट। याद रखिए, लंग कैंसर से डरने की नहीं, उसको समझने की जरूरत है। अवेयरनेस एंड टाइमली एक्शन ही जीत की पहली सीढ़ी है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप या आपका कोई अपना कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिए। एड्रेस देम एंड मीट योर डॉक्टर। क्यूरिंग कैंसर विद केयर एंड कंपैशन एट रिस्टोर ऑन्को केयर। थैंक यू।